एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। एसडीएम को पति से धोखा करने की मिली सजा, योगी ने कर दिया पूरा हिसाब। घूस कांड में बुरी तरह से फंस गई ज्योति मौर्य। एसडीएम ज्योति मौर्य पर लग गया सबसे बड़ा आरोप, पति ने पेश कर दिया सबूत। क्यों दिया धोखा, सब कुछ आ गया सामने, खुलकर सामने आ गए सारे राज। एसडीएम के पति का भी सच आ गया सामने, पुलिस भी हो गई है हैरान। नया ऑडियो हो गया है वायरल। 2017 में एक फिल्म आई थी शादी में जरूर आना, जिसमें बदला लेने के लिए राजकुमार राव डीएम बन जाते हैं। शादी के मंडप से उनकी दुल्हन एसडीएम बनने के लिए भाग जाती है, जिसके बाद बदला लेने के लिए ही राजकुमार राव डीएम बन जाते हैं। लेकिन किसने सोचा था कि जो फिल्म में हुआ था वो सच हो जाएगा। लेकिन इस बार धोखा एक पति को मिला है। इसने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर अधिकारी बना दिया, पर अब वो दर दर की ठोकरें खाते हुए न्याय की गुहार लगा रहा है और कह रहा है कि मेरी पत्नी ने मुझसे बेवफाई की। वो ऑफिस जाकर किसी और के साथ इश्क लड़ाती है, धोखा देती है। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद सुर्खियों में है। आलोक मौर्य अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अब आलोक ने अपनी पत्नी के फ़ोन से कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट लीक कर दिए हैं जिसके सामने आते ही सारे खेल का पर्दाफाश हो गया। अब पति पत्नी का विवाद नए मोड़ पर पहुंच गया है। अब ज्योति मौर्य के पति पिछले कुछ दिनों से रो रो कर योगी से न्याय की गुहार लगा रहे थे, लेकिन अब जो सबूत उन्होंने पेश कर दिया है उससे न सिर्फ उनकी नौकरी जा सकती है बल्कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, क्योंकि इस मामले में योगी आदित्यनाथ जी की एंट्री हो गई है। ज्योति मौर्य के पति ने आरोपों से जुड़ी एक चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेज दी है, जिसमें ज्योति मौर्य के घूस लेने का जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ कुछ व्हाट्सएप चैट के जरिए भी उनके पति आलोक ने सबूत पेश किए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक डायरी भी पेश की गई है, जिसमें आरोप है कि ज्योति मौर्य अवैध तरीके से की गई वसूली का हिसाब किताब इस डायरी में रखती थी। इसीलिए अब ज्योति मौर्य की मुश्किलें और बढ़ सकती है। इस मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखकर जांच की मांग कर डाली है। आलोक मौर्य ने होमगार्ड हेडक्वार्टर में अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद होमगार्ड के डीआईजी डीके मौर्य ने यह केस डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को सौंप दिया है। आलोक मौर्य ने होमगार्ड हेडक्वार्टर में अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद होमगार्ड के डीआईजी डीके मौर्य ने यह केस डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को सौंप दिया है और संतोष कुमार ने जांच शुरू भी कर दिया है। आलोक मौर्य ने मीडिया और अधिकारियों को वो 100 पेज की डायरी सौंप दी है, जिसमें ज्योति मौर्य के एक महीने में 6 लाख से अधिक कमाई का जिक्र है। आइए सुनते हैं आलोक मौर्य के मुख से ही कि उन्होंने क्या कहा है। सर, इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर, हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है, पूरी कहानी बताइए, क्या मामला है? सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रहीं। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत ही खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई
और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया, तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है, आप मरवा दीजिए। तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओ। बिल्कुल सर, बहुत जास्ती हो रही है सर। और सर मैं यही चाहता हूँ कि सर अगर मेरी जान जाती है, कुछ भी मेरा होता है, इसके पूरे जिम्मेदार सचिन मौर्य हैं, ज्योति मौर्य और जिला कमांडेंट गाजियाबाद के कारण ही मेरी जान जाएगी। एक दौर में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच बहुत प्यार था। पत्नी से आलोक इतना ज़्यादा प्यार करते थे, उन्होंने घर वालों के विरोध के बावजूद भी ज्योति को पढ़ाने का फैसला किया। सफाई कर्मी का काम करने वाले आलोक दिन रात एक करके पैसे जुटाए और ज्योति मौर्य की पढ़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दोनों की शादी 13 साल पहले 2010 में हुई थी। उस वक्त ज्योति मौर्य कोई अफसर नहीं थी, लेकिन वह पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी करना चाहती थी। इसलिए आलोक ने कर्ज लेकर ज्योति को परीक्षा की तैयारी करवाई और उनकी मेहनत भी सफल हुई। 2016 में ज्योति मौर्य ने पीसीएस की परीक्षा पास कर लिया और राज्य में 16वीं रैंक हासिल की और उन्हें राज्य सरकार ने एसडीएम पद पर तैनात भी कर दिया। लेकिन आलोक मौर्य का आरोप है कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य के तेवर बदल गए। बताया गया कि वो धीरे धीरे आलोक से दूरी बनाने लगी और देर रात तक घर आती थी, जिसके बाद आलोक को शक हुआ और उन्होंने ज्योति मौर्य पर नज़र रखना शुरू किया और इसके बाद धीरे धीरे हकीकत सामने आती चली गई। आलोक के मुताबिक उन्हें धोखा देते हुए ज्योति जिला कमांडेंट होमगार्ड पद पर तैनात मनीष दुबे नाम के अधिकारी से प्यार करने लगी। इतना ही नहीं, आलोक ने यह भी आरोप लगाया कि ज्योति ने अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंध भी बनाए। ज्योति मौर्य एक 9 साल की बेटी की मां भी हैं। यही वजह है कि रिश्ते को बचाने के लिए आलोक उनके आगे मन्नतें करते रहे। हालांकि पति और पत्नी का ये केस फैमिली कोर्ट पहुंच चुका है, लेकिन इस बीच अब आलोक ने आरोप लगा दिया कि उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। आलोक मौर्य ने कहा कि मनीष दुबे उनकी पत्नी के साथ मिलकर मेरी हत्या की साजिश रची है, लेकिन उनके ऊपर लगातार लग रहे आरोपों से नाराज ज्योति मौर्य ने अपनी पति पर केस दर्ज करा दिया। पहले ज्योति सफाई दे रही थी, लेकिन वहीं अब बगावती तेवर अपनाते हुए अपने पति आलोक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब देखना होगा कि आलोक ने जो चिट्ठी योगी आदित्यनाथ को लिखी है और ज्योति पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है, उस पर कितनी सच्चाई है और ज्योति को क्या सजा मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए बने रहे संचार मीडिया के साथ। नमस्कार।